वेलकम बैक। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें एक ऐसी टेक्निक है कि जो शोल्डर की जो है इम्प्रूवमेंट वो बहुत ही अच्छी होगी। शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होगी, शोल्डर रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होगी उससे। और उसके साथ साथ आज हम ऐसी टेक्निक पढ़ने वाले हैं जो रिसेंट एडवांसेस में बहुत ही यूज़फुल है। तो ये जो टेक्निक है ये शोल्डर की है और शोल्डर में फ्रोज़न शोल्डर होता है, फिर रोटेटर कफ इंजरी होती है। एनी शोल्डर पेन विच इज़ क्योर्ड बाय दिस टेक्निक एंड दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्निक ऑफ द शोल्डर इंजरी। शोल्डर टेक्निक में ये सबसे लेटेस्ट टेक्निक अभी चल रही है, जो रिसेंट अभी चल रही है। ये जो टेक्निक है वो अगर आप कहीं पे भी शोल्डर में यूज़ करेंगे तो इट्स वेरी वेरी यूज़फुल। It is very useful in adhesive capsulitis, rotator cuff injury and rehabilitation of the post-surgical of the shoulder joint. So बिना टाइम गवाए चलिए फिर शुरू करते हैं ये टेक्निक। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलो ये वीडियो करते हैं शुरू। तो भाई ये जो टेक्निक है शोल्डर की, ये टेक्निक है, ये टेक्निक का नाम है स्पेंसर टेक्निक। तो व्हाट इज़ द स्पेंसर टेक्निक? तो आज हम वीडियो में ये देखने वाले हैं व्हाट इज़ द स्पेंसर टेक्निक, व्हाट इज़ द इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द स्पेंसर टेक्निक, व्हाट इज़ द स्टेप्स ऑफ द स्पेंसर टेक्निक। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट जो है व्हाट इज़ द स्पेंसर टेक्निक। स्पेंसर टेक्निक क्या है? Spencer technique is a specialized approach within the field of osteopathic manipulative treatment. It is focusing on the restoration and maintenance of the optimal range of motion and function of the shoulder joint. Okay, ये क्या है? ये स्पेसिफिकली फोकस किस पे करता है? तो रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रेंज ऑफ मोशन, जो लिमिट हो रही है, जो ऑप्टिमल रेंज ऑफ मोशन है उसके ऊपर ये जो टेक्निक है स्पेंसर टेक्निक वो यूज़फुल होती है मेनली। और इट इज़ स्पेशलाइज्ड अप्रोच ऑफ द ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट। ओके, ये ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट है। तो आगे देखें तो इसके इंडिकेशंस क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में ये टेक्निक यूज़ होती है तो वो देखते हैं, और कौन कौन सी कंडीशंस में ये टेक्निक क्या इम्प्रूवमेंट लाती है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहला है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। ओके, तो सबसे पहला इंडिकेशन है स्पेंसर टेक्निक का एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, लाइक इट्स ऑल्सो कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर। इन फ्रोजन शोल्डर इट इम्प्रूव द जॉइंट मोबिलिटी एंड रिड्यूस स्टिफनेस। ओके, फ्रोजन शोल्डर में स्टिफनेस रिड्यूस करता है और जॉइंट मोबिलिटी इम्प्रूव करता है स्पेंसर टेक्निक। सेकेंड जो है रोटेटर कफ इंजरी में इट इज़ वेरी यूजफुल इन रोटेटर कफ इंजरी। इट असिस्ट इन रिहेबिलिटेशन बाय एनहांसिंग रेंज ऑफ मोशन एंड प्रमोटिंग हीलिंग। ओके, जो हीलिंग है उसको प्रमोट करता है और रेंज ऑफ मोशन जो होता है उस एनहांस करता है। ठीक है, थर्ड इंडिकेशन इसका ये है कि शोल्डर जो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है, शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम बार बार बोलते हैं कि शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हुआ है, तो उसका जो पेन है ये रिड्यूस करता है स्पेंसर टेक्निक और मोबिलिटी इंक्रीज तो करता ही है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जेंटल मैनिपुलेशन भी करता है जो हमने डेफिनेशन में देखा है। ठीक है, उसके बाद है पोस्ट सर्जिकल रिहेबिलिटेशन में कहाँ यूज़ होता है? तो पोस्ट सर्जिकल रिहेबिलिटेशन में रिस्टोरिंग द फंक्शन ऑफ द शोल्डर। ओके, जो भी फंक्शन है शोल्डर के वो रिस्टोर करने में, आफ्टर सर्जरी जो भी फ्लेक्शन या एक्सटेंशन या रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हुई है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई है, उसका फंक्शन रिस्टोर कर सकता है। ठीक है, और हेल्थ केयर गाइडेंस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्पेंसर टेक्निक। और कहाँ कहाँ यूज़ होती है? तो शोल्डर स्टिफनेस में डेफिनेटली यूज़ होती है क्योंकि हमने सब में देखा कि मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करती है और पेन रिलीफ और डिस्कम्फर्ट जो होता है उसको रिलीज़ करती है ये टेक्निक। उसके साथ साथ सब एक्रोमियल बर्साइटिस में भी ये टेक्निक यूज़ होती है। तो सब एक्रोमियल बर्साइटिस में कहाँ? तो रिड्यूस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, उसके साथ साथ मोबिलिटी एनहांस करती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट इंडिकेशन कहाँ है? तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये टेक्निक यूज़ होती है जो इम्प्रूव फंक्शन
जो होता है, जो डीजनरेटिव चेंजेस के जो डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, वो डीजनरेटिव चेंजेस प्रेजेंट होने के बावजूद भी इम्प्रूव फंक्शन करता है और पेन को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये थे इंडिकेशंस जो हमने देखे कौन कौन सी कंडीशंस में यूज़ होते हैं। तो एडेसिव कैप्सुलाइटिस, रोटेटर कफ इंजरी, शोल्डर इम्पिंजमेंट, पोस्ट सर्जिकल रिहेबिलिटेशन ऑफ द शोल्डर, शोल्डर स्टिफनेस, सब एक्रोमियल बर्साइटिस एंड ग्लिनोहुमरल ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, अब देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो कौन कौन सी कंडीशंस जो है जिसमें स्पेंसर जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, स्पेंसर टेक्निक जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो उसमें सबसे पहला है एक्यूट शोल्डर इंजरी। अगर एक्यूट शोल्डर इंजरी है किसी भी पेशेंट को, तो उसको आप ये टेक्निक नहीं दे सकते। कोई भी टाइप का इन्फेक्शन अगर हुआ हो पेशेंट को, तो भी ये टेक्निक आप नहीं दे सकते। इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हो, इन्फ्लामेशन हुआ हो, एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ हो, तो उसमें आप ये कंडीशंस नहीं दे सकते। सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस अगर बोन ऑस्टियोपोरोटिक है, तो भी आप ये टेक्निक नहीं दे सकते। इसके साथ साथ कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और मेलिग्नेंसी है, तो भी आप ये टेक्निक नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये हुआ, डेफिनेशन हो गई, इंडिकेशंस हो गए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। तो भाई ये टेक्निक है क्या, कैसे करते हैं ये टेक्निक? तो भाई ये टेक्निक जो है उसके 7 स्टेप है। ये टेक्निक के जो 7 स्टेप है, उस 7 स्टेप के वाइज अगर हम जाएंगे तो ये टेक्निक बिल्कुल यूज़फुल है। रिड्यूस पेन के लिए, इम्प्रूव मोबिलिटी के लिए, डिक्रीज स्टीफनेस के लिए। ठीक है, तो ये 7 स्टेप जो है स्पेंसर टेक्निक के, जिसमें पहला है एक्सटेंशन विथ एल्बो फ्लेक्शन, दूसरा है फ्लेक्शन विथ एल्बो एक्सटेंशन, तीसरा है सर्कमडक्शन विथ कंप्रेशन, चौथा है सर्कमडक्शन विथ ट्रैक्शन, पांचवा है हॉरिजॉन्टल अबडक्शन विथ एक्सटर्नल रोटेशन, सिक्स्थ हॉरिजॉन्टल अडक्शन विथ इंटरनल रोटेशन, एंड देन सेवेंथ इज लास्ट इज पंपिंग। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज हम ये 7 स्टेप हम लेके जाएंगे, और इसी सीक्वेंस से अगर आप ये टेक्निक कराते हो किसी पेशेंट को, तो इट इज़ वेरी यूज़फुल टू इम्प्रूव द जॉइंट मोबिलिटी एंड रिड्यूस पेन। तो ये जो 7 स्टेप्स जो है स्पेंसर टेक्निक के, वो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो सारे जो स्टेप्स हैं स्पेंसर टेक्निक के, वो सारे साइड लाइन में हैं। यानी कि अगर लेफ़्ट साइड अगर किसी को प्रॉब्लम है लेफ़्ट शोल्डर पे, तो लेफ़्ट शोल्डर जो है वो अप आएगा, साइड लाइन में अप डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो सारे स्टेप्स जो है वो साइड लाइन में। सबसे पहला जो स्टेप है वो है एक्सटेंशन विथ एल्बो फ्लेक्शन। ओके, ठीक है, वो कैसे होगा? तो एक्सटेंशन विथ एल्बो फ्लेक्शन ऐसे। ठीक है, मेरा एक्सटेंड जा रहा है एल्बो। ठीक है, आप इसको साइड लाइन में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टेक्निक का ये पहला स्टेप है वो क्या करता है? तो इट्स हेल्प इन इम्प्रूव शोल्डर एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन हम करते हैं तो पता चलता ही है कि शोल्डर एक्सटेंशन जो है वो इम्प्रूव होगा, और इससे क्या होगा, जो एंटीरियर शोल्डर के जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गए, स्ट्रेच हो गए, लेंथन हो गए। ठीक है, सेकेंड जो है वो क्या है? तो फ्लेक्शन विथ एल्बो एक्सटेंशन। ठीक है, एल्बो पूरा एक्सटेंड कराना है, और उसके साथ साथ क्या करना है, फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन विथ एल्बो एक्सटेंशन, इट हेल्प टू एनहांस शोल्डर फ्लेक्सर्स। ठीक है, शोल्डर फ्लेक्शन को क्या करता है, एनहांस करता है। उसके साथ साथ क्या करता है, स्ट्रेच द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द शोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, थर्ड जो है, थर्ड स्टेप क्या है? तो सर्कमडक्शन विथ कंप्रेशन। ठीक है, ये जो ग्लिनोहुमरल जॉइंट है, ठीक है, उसको कंप्रेशन के साथ साथ सर्कमडक्शन कराना है। ठीक है, तो मेरा ये शोल्डर आप देख सकते हो। ठीक है, उसको कंप्रेशन किया और उसके बाद सर्कमडक्शन। ओके, तो ये क्या करेगा? तो ये इम्प्रूव क्या करेगा? तो जॉइंट मोबिलिटी इम्प्रूव करेगा, और उसके साथ साथ क्या करेगा, लुब्रिकेशन में हेल्पफुल होगा। ठीक है, जॉइंट की जो कैप्सूल है, लिगामेंट्स है, और जो जॉइंट स्पेस है उसको क्या करेगा, लुब्रिकेंट करेगा। उससे साथ क्या होगा, तो जो साइनोवियल फ्लूइड का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा। कंप्रेशन के साथ सर्कुलेशन करना है, सर्कमडक्शन करना है उसके साथ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको प्रमोट करेगा सर्कुलेशन में। ठीक है,
फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या है, तो सरकमडक्शन विथ ट्रैक्शन, ठीक है। सरकमडक्शन विथ ट्रैक्शन, ये मेरा ट्रैक्शन हो गया और उसके साथ साथ सरकमडक्शन। ये सारी पोजीशन भले ही मैं अभी बता रहा हूँ पर ये सब सारी पोजीशन साइड लाइन में करनी है हमें। तो सरकमडक्शन विथ ट्रैक्शन, ठीक है। पहले ट्रैक्शन अप्लाई करना है, उसके बाद सरकमडक्शन करना है। तो इससे क्या होगा, तो जो जॉइंट स्पेस है वो बढ़ेगी, ठीक है। जॉइंट स्पेस इंक्रीज़ होगी और जो एडहेसिव स्कैपुलाइटिस, जो भी एडहेशन जो है जॉइंट्स में, वो सारे एडेशन क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। जो कैप्सूल के जो भी एडेशंस हैं वो इस स्टेप से क्या हो गए, तो रिड्यूस हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है फिफ्थ स्टेप है वो हॉरिजॉन्टल अबडक्शन है। हॉरिजॉन्टल अबडक्शन विथ एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अबडक्शन विथ एक्सटर्नल रोटेशन, तो उससे क्या होगा, एंटीरियर कंपार्टमेंट जो है पेक्टोरालिस मेजर और वो सारे जो है वो स्ट्रेच हो गए और जो एक्सटर्नल रोटेटर्स है उसको क्या होगा, इम्प्रूव होगा। एक्सटर्नल रोटेशन जो है हमारा, एक्सटर्नल रोटेशन वो इम्प्रूव होगा और हॉरिजॉन्टल अबडक्शन, ठीक है। जो सिक्स्थ स्टेप है वो क्या होगा, तो सिक्स्थ स्टेप में उल्टा, इंटरनल रोटेशन एंड हॉरिजॉन्टल अडक्शन, ठीक है। इंटरनल रोटेशन कराना है और हॉरिजॉन्टल अडक्शन कराना है। तो उससे क्या होगा, पोस्टीरियर जो कंपार्टमेंट है वो पूरा स्ट्रेच होगा और इंटरनल रोटेशन का जो इंटरनल रोटेशन कैपेबिलिटी है वो क्या होगी, तो उससे ये कैपेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो स्टेप है वो है पंपिंग। तो व्हाट इज पंपिंग, तो जो पंपिंग है उससे क्या होगा, जो लिम्फेटिक जो स्टिमुलेशन है वो बढ़ेगी, वीनस ड्रेनेज जो प्रोमोटिंग सर्कुलेशन, जो वीनस ड्रेनेज है वो बढ़ेगा और लास्ट में क्या करेगा, तो रिड्यूस इडिमा, ठीक है। जो इडिमा है उसको भी रिड्यूस करेगा। पंपिंग है तो पंपिंग कैसे कराए, तो पंपिंग करने के लिए डिस्ट्रैक्शन, शोल्डर का डिस्ट्रैक्शन करना है और अबडक्शन कराना है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो लिम्फेटिक जो फ्लूइड है, लिम्फेटिक जो सेल्स है वो स्टिमुलेट हो गए, वीनस ड्रेनेज प्रमोट होगा और उसके साथ साथ इडिमा जो है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो इसको करते हैं, ठीक है। तो ये सातों स्टेप में फास्ट ले लेता हूँ। सबसे पहला है शोल्डर एक्सटेंशन विथ एल्बो फ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा स्टेप है शोल्डर फ्लेक्शन विथ एल्बो एक्सटेंशन, ठीक है। तीसरा स्टेप है सरकमडक्शन विथ कंप्रेशन, ठीक है। चौथा स्टेप है ट्रैक्शन विथ सरकमडक्शन, ठीक है। पांचवा स्टेप है एक्सटर्नल रोटेशन विथ हॉरिजॉन्टल अबडक्शन। छठा स्टेप है इंटरनल रोटेशन विथ हॉरिजॉन्टल अबडक्शन एंड लास्ट स्टेप है पंपिंग। पंपिंग का स्टेप कैसे है, तो ट्रैक्शन और अबडक्शन, शोल्डर अबडक्शन, ठीक है। तो ये सातों स्टेप अगर आप अप्लाई करेंगे किसी भी शोल्डर के पेशेंट में तो आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये सातों स्टेप जो है वो आप एक नई टेक्निक के साथ कर सकते हैं, जिसके साथ आपको शोल्डर की जो मूवमेंट्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको जो भी शोल्डर पेन है रिड्यूस पेन होगा, स्टिफनेस जो है वो भी रिड्यूस होगी और उसके साथ साथ जो इडिमा है, इन्फ्लामेशन है वो भी रिड्यूस होगा, ठीक है। तो भाई ये टेक्निक आपको कैसे लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जाके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको नोटिफिकेशन में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई टेक्निक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और स्टे सेफ।